जयपाल ने मेरे बाप से तुम्हारे साथ मेरी शादी करने का वादा किया था। अगर मेरे पास उस वादे का सबूत होता। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी रेडियो। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे कलाकार से जिन्होंने बतौर हीरो काम किया। वे खलनायक भी थे और तो और साइड हीरो के रूप में लीड एक्टर की बराबरी भी करी। पर वे बड़े जिद्दी इंसान थे। ताउम्र उन्होंने काम के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया और वे कहते थे, प्रोड्यूसर्स हमारे पास पैसे मांगने आते हैं, हम किसी से काम नहीं मांगते। अगर मैंने तुम्हें फिर इस गांव में देखा तो गोली से उड़ा दूंगा। निकल जाओ यहाँ से। एम राजन ने ना सिर्फ हीरो की भूमिका निभाई बल्कि वे हर अंदाज में नजर आते थे और दर्शकों ने उन्हें खूब सारा प्यार दिया। पर हमारे फिल्म जगत को इतना बेहतरीन कलाकार कैसे मिला? हेलो उस्मान भाई, मैं जीवन लाल बोल रहा हूँ। जी हाँ, मथुरा का आउटर सिग्नल हम पास कर चुके हैं। अच्छा अच्छा। अमर, ये मेरे क्लूज क्या? तुमने हमें बताया नहीं। इसलिए नहीं बताए। एम राजन का असली नाम है राजन मल्होत्रा। उनका जन्म बड़े ही रईस परिवार में हुआ था। उनके बड़े भाई रोशन लाल मल्होत्रा 50 के दौर के जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। भाई के बदौलत राजन मल्होत्रा फिल्म जगत में आ गए। इतना ही नहीं, उनकी पहली फिल्म धुआं भी रोशन लाल मल्होत्रा ने बनाई थी। वो फिल्म रिलीज हुई थी 1953 में। दुर्भाग्य से उस फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया नहीं, इसलिए रोशन लाल मल्होत्रा ने दूसरी फिल्म 50-50 बनाई। 1956 में रिलीज हुई उस फिल्म का अंजाम बुरा ही निकला। 50-50 के पहले आंख का नशा जैसी फिल्मों में उन्होंने अपना नसीब अपना के देखा, पर दर्शकों ने राजन मल्होत्रा को पूरी तरह से नकारा। इसके बाद उन्होंने फिल्म जगत से ब्रेक लिया। उन्हें इस बात का एहसास हो चुका था कि वे कभी हीरो बन नहीं सकते, इसलिए उन्होंने कुछ नया करने की ठान ली। राजन मल्होत्रा की कदकाठी बड़ी ऊंची थी और वे दिखने में भी हैंडसम थे। उनकी आवाज़ भी अमिताभ बच्चन जैसी दमदार थी। पर इतना सब होते हुए भी उनकी फिल्में हिट क्यों नहीं हुई? दरअसल वे बड़े जिद्दी इंसान थे और मान सम्मान को मानते थे। उनके पास पैसों की तो कुछ कमी थी नहीं, इसलिए उन्होंने किसी भी फिल्मकार से काम मांगा नहीं। इस कारण से इतना बेहतरीन कलाकार पर्दे के पीछे चला गया। पर जल्द ही उनकी किस्मत चमकने वाली थी, क्योंकि नकारात्मक और चरित्र भूमिका के रूप में उनकी कुछ फिल्में खूब चली, जैसे कि सहारा, शोला और शबनम, सहरा, जब याद किसी की आती है। इन फिल्मों में दमदार एक्टिंग करने के कारण अन्य फिल्मकारों ने उन्हें जल्द ही नोटिस किया और 1970 से लेकर 1990 तक उनकी कुल मिलाकर 35 फिल्में रिलीज हुईं। आपको ये संख्या कम लगी होगी, पर अगर आप उनकी हर फिल्म ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एम राजन सही मायने में बड़े गंभीर कलाकार थे। उस दौर में वो फिल्मकारों को फाइनेंस भी करने लगे थे। इस कारण से उनका शेड्यूल हमेशा व्यस्त रहता था। धर्मेंद्र के साथ उनकी दोस्ती बड़ी गहरी थी। मनोज कुमार भी उनके अच्छे दोस्त थे। कमाल की बात यह भी है कि उन्होंने इन दोनों कलाकारों की शुरुआती फिल्मों में काम किया था, जैसे कि उस दौर में मनोज कुमार एक सामान्य कलाकार थे। उनकी सहारा फिल्म साल 1958 में रिलीज हुई थी। इसी फिल्म में एम राजन ने नकारात्मक भूमिका निभाई थी। इतना ही नहीं, दरअसल सहारा में खुद एम राजन और मीना कुमारी मुख्य किरदार में थे। इसके बाद एम राजन की अगली फिल्म शोला और शबनम रिलीज हुई, जो धर्मेंद्र की पहली सुपरहिट फिल्मों में से एक थी। इसमें भी एम राजन ने धर्मेंद्र के साथ मुख्य किरदार निभाया था। 1963 में उनकी सहरा फिल्म रिलीज हुई, जिसके निर्देशक थे वी शांताराम। इसी फिल्म में एम राजन ने नकारात्मक भूमिका निभाकर तहलका मचा दिया था। इसके बाद वे सिर्फ चरित्र किरदार में दिखे। कुछ दिन पहले टीवी पर विनोद खन्ना की इनकार फिल्म लगी थी, जिसमें एम राजन पुलिस अफसर की भूमिका में थे, पर इस फिल्म के खलनायक अमजद खान उनको मार देते हैं। शोला और शबनम फिल्म के एक सीन में एम राजन धर्मेंद्र को मारते हुए दिखाई देते हैं। इस सीन को जब सनी देओल ने देखा तो उन्हें गुस्सा आया। उन्हें लगा कि एम राजन सच में उनके पिताजी को मार रहे हैं। एक दिन एम राजन धर्मेंद्र के घर आए हुए थे। 3 साल के सनी देओल उन्हें गुस्से से देखने लगे। जब धर्मेंद्र को मामला समझ आया, तब उन्होंने सनी को समझाया कि वे उन्हें झूठ मूठ का मार रहे थे। मुझे माफ कर दीजिए, आप महाबली हैं, रुस्तम जमा है, दारा सिंह है, मैं खामखा एक चूंटी बिल्कुल हाथी से उलट पड़ी। मुझे माफ कर दीजिए। हम एम राजन के विवाहित जीवन, बीवी बच्चों के बारे में कुछ बताएंगे नहीं, क्योंकि उनकी शादी हुई ही नहीं थी। बेचारे राजन मल्होत्रा आजीवन कुंवारे रह गए। समय बीतता गया और फिल्म जगत भी बदलने लगा। ऐसे में एम राजन ये नाम कहीं पीछे छूट गया और इसी अनजान अंधेरे में
राजन 2018 में चल बसे।